महात्मा गांधी, आइंस्टीन, चार्ली चैपलिन, राजेश खन्ना, इनमें क्या समानता है? इनमें समानता ये कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है। 2 का मतलब 2, 11 या 29 नहीं। इसकी बाद में हम संयुक्त अक्षर का जब चैप्टर आएगा तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम प्योर नंबर की बात कर रहे हैं। तो 2 नंबर वाले बहुत ही उर्वरक लोग होते हैं। विचारक, चिंतक, लेखक, कलाकार, एक्टर, पता नहीं क्या क्या होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे। एक छोटी सी घटना हुई कि क्रांति की बहुत बड़े प्रणेता बन गए और उन्होंने इतिहास बदल दिया। चार्ली चैपलिन एक्टर बन गए, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन उसको बहुत अच्छा बोलना नहीं आता था तो उन्होंने फिल्मों में बोला ही नहीं। वो ऐसी एक्टिंग की कि लोगों को डायलॉगों की जरूरत ही नहीं थी। राजेश खन्ना, उन्होंने अपना युग चलाया, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, उन्होंने किसी की नकल नहीं की। इसलिए 2 नंबर के लोग जो है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं और आविष्कार करते हैं। आइंस्टीन आविष्कारक, साइंस में कमाल कर दिया। ये 24 घंटे निरंतर सोचते रहते हैं और नई नई बातों में इनको बड़ी दिलचस्पी रहती है। रूटीन पर चलना इनका स्वभाव नहीं है। ऐसे लोगों को पहचान पाना बड़ा थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। बात कुछ करेंगे, उनका दिमाग कहीं और होगा। इसलिए ऐसे लोगों से बात करने का सिर्फ एक तरीका है कि इनको पकड़ के बैठाओ और बोलना, भाई साहब हमारी बात सुन लीजिए, तो ये सुन लेंगे। नहीं तो आप बोलोगे वो उठ के चले जाएंगे। अब इनसे हम व्यवहार कैसे करें? इनसे व्यवहार करने का साधारणतया जो तरीका है कि इनको आप ऐसे काम में लगा दीजिए जिसमें खोज की जा सकती हो, इन्वेंशन किए जा सकते हो। राजेश खन्ना ने एक्टिंग की तो उनको नए नए रोल दिए गए। आपने देखा होगा कई एक्टर ऐसे हैं जिनको एक तरह के रोल मिलते रहे, लेकिन राजेश खन्ना ने वैरायटी पैदा कर दी। आनंद फिल्म को करने के लिए राजेश खन्ना ने कहा कि एक शेड्यूल में पूरा करूंगा और अद्भुत कमाल किया। 2 नंबर की एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी इनको उलझाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि आप इन्हें उलझा रहे हो। जैसे ही आप इसका होगा तो या तो वो उनको आपको दुगनी पटक नहीं देंगे या वहां से चल देंगे। तो 2 नंबर बड़ा उर्वरक नंबर होता है। इसको अगर अपने साथ सकेंगे तो इनको आप थिंक टैंक मान के चलिए। या अगर यदि आपकी कंपनी है कोई, वो आप इसमें 2 नंबर को रखते हैं तो आप ये समझिए थिंक टैंक है। जिस तरह से गाड़ी में कार्बोरेटर होता है, यानी हृदय, तो कार्बोरेटर अगर खराब हो गया या गड़बड़ हो गया तो आप उससे ये उम्मीद मत कीजिए कि आपकी गाड़ी चलेगी। उसको साफ सुथरा रखना, उसको पेट्रोल देना, ये आपकी जिम्मेवारी है, उनकी नहीं। क्योंकि ये फक्कड़ किस्म के होते हैं, इन्हें इससे कोई पैसा फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास कितना पैसा है कितना पैसा नहीं। क्योंकि ये क्या सोचते हैं, नेता तो हम बनाते हैं, दुनिया तो हम चलाते हैं। वो ये बात भले 100% सही ना हो, लेकिन 90% सही है। दुनिया को, चिंता को विचारक ही चलाते हैं। महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाकर देश पे बहुत बड़ा उपकार किया, तो उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह आप अपनी कंपनी में 2 नंबर को नज़रअंदाज मत कीजिए। आप देखिए कि वो क्या चाहता है, आप उससे पूछिए। हाँ, उससे अगर आप दोस्ती बना लेंगे और आपका वैचारिक स्तर उससे मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छे आपके सहयोगी हो सकते हैं। अच्छा, इनको कंपनी बनाने में कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती है, क्योंकि ये क्या सोचते हैं कि कंपनी बनाने से क्या होगा, पैसे आ जाएंगे। पैसे तो हमारे पास वैसे भी आ सकते हैं, इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इन्हें पैसों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है।
इसलिए 2 नंबर जो है उसके बारे में इतना ही कहना है कि अन्वेषक, विचारक, चिंतक, एक्टर और पता नहीं क्या क्या 2 नंबर होते हैं। 2 का मतलब 11, 20 या 29 नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है। एक व एक मिलकर 2 बने हैं, 2 और 9 मिलकर 2 बने हैं, और 20 2 व 0 मिलकर 20 बना है। इसलिए इनका स्वभाव अलग है, इनसे डीलिंग करने का तरीका अलग है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हमें जो अंकशास्त्र के बारे में बातें कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत उपयोगी है जो दूसरों से व्यवहार करते हैं या जिन्हें दिन भर में हज़ारों लोगों से मिलना पड़ता है या कहीं कंपनी में नियुक्त करना पड़ता है। तो इनका अगर वो अध्ययन करेंगे तो उनकी बहुत जल्दी अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी, वो अच्छे लोग उन्हें मिल जाएंगे। आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जापान की कंपनी अब अंकशास्त्र के आधार पर अपनी यहाँ नियुक्तियाँ देती है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह सच है। तो 2 नंबर के गुणगान करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे।